घटनाग्रस्त हो गई। संयोग था कि यात्रियों को लेने जा रही थी भीड़ जुटाने के लिए। एक बस यहाँ से 12 किलोमीटर गोरियरा के पास घटना घटी हुई, दूसरी बस खड्डी के पास, जो कि वो जल कर खाक हो गई है। क्या लगता है कि शिवराज सिंह के कार्यक्रम में भीड़ जुटाने के लिए इस तरह का उपयोग हुआ? नहीं, देखिए, शिवराज सिंह चौहान जी हो, भारतीय जनता पार्टी सरकार हो, वो हमेशा भीड़ जुटाने के लिए उनका लक्ष्य सरकार में बने रहना होता है, और उस लक्ष्य को पाने के लिए वो किसी की जान के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, किसी भी तरह के समझौते कर सकते हैं। आने वाले समय में आप सबने देखा ही है कि जिस टाइप से काम उन्होंने किया है, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी जो किसी भी हद तक जा सकती है, इसमें हम कुछ कह नहीं सकते हैं। बस हम विपक्ष के होने के नाते, कांग्रेस का छोटा सिपाही होने के नाते अपनी आवाज़ उठा सकते हैं और वही उठाने का प्रयास कर रहे हैं। आपका पैदल यात्रा इतने दिनों से चल रहा है, किस लक्ष्य को लेकर चल रहा है? देखिए, हमारी यात्रा का नाम है राहुल कमलनाथ संदेश यात्रा। इस यात्रा का उद्देश्य वही है जो हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य है। और हमारी यात्रा का दूसरा उद्देश्य ये था कि जो हमारे कमलनाथ जी ने 15 महीने से कम समय में जो उन्होंने ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, आम जनता के हित में जो काम किए हैं, उन कामों को आम जनता के लेने का प्रयास है। लेकिन अभी वर्तमान में फिर से हमारी उस यात्रा का तीसरा उद्देश्य भी जुड़ गया है, जो हमारे नेता राहुल गांधी जी की सदस्यता खत्म कर दी गई है अलोकतांत्रिक ढंग से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तानाशाही के संविधान से चलती है और हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के हिसाब से चलते हैं। तो हमारा एक छोटा सा प्रयास है। ये प्रयास सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं कांग्रेस का छोटा सा सिपाही हूँ, बल्कि ये प्रयास इसलिए है कि मैं इस देश का वासी हूँ और मैं चाहता हूँ कि हमारा संविधान बचा रहे, नौजवान और किसान बचा रहे। इसलिए मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि राहुल गांधी जी के साथ जिस तरह अन्याय हुई, भारतीय जनता पार्टी घबरा गई। जो मुद्दे वो उठा रहे थे कि 20,000 करोड़ रुपए कहाँ से आया, अडानी की बात कर रहे थे, उस मामले में भारतीय जनता पार्टी एक शब्द नहीं बोल पाई और उनकी सदस्यता खत्म कर दी। इस तानाशाही पूर्ण रवैये से किया है। आम जनता देख रही है और अब आने वाले समय में 23 और 24 में हमें पूरा विश्वास है कि जनता संविधान। मेरा एक लास्ट सवाल है, आपसे निवेदन है। मुख्यमंत्री आए थे दुम्मा पटपरा क्षेत्र में, वहाँ लाश लेकर लोग पहुँचे थे। वहाँ कई लोगों के ऊपर प्रकरण पंजीबद्ध हुआ, पटेल समाज के ऊपर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। इसके बाद सतना में बस हादसा हुआ, टनल सीधी जिले के ही, आज 2 बसें जल कर खाक हो गई। क्या लगता है कि मुख्यमंत्री बसों को इकट्ठा करके इस तरह का हथकंडा अपना रहे हैं, लोगों को भीड़ जुटाने के लिए क्या करना चाहते हैं? नहीं, वो तो है ही है ना। लोग, भीड़ तो अपने से आती नहीं है। भीड़ वो होती जो राहुल गांधी जी की यात्रा में थी। भीड़ उसको कहते हैं जो अपनी स्वेच्छा से, खुद के अपने ताकत से, अपने साधनों से आती है। जिस तरह लाखों लाख भीड़ उनके पीछे चल रही, तो वो भीड़ स्वेच्छा से जुड़ती है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा प्रशासन का दुरुपयोग करके, सत्ता का दुरुपयोग करके इस तरह का भीड़ इकट्ठे करती है। अभी इन्होंने जो विकास यात्रा निकाली, उसका भी एग्जाम्पल हम कहते हैं, अगर विकास किया होता आपने तो उस विकास को आम जनता महसूस कर रही होती, आपको विकास यात्रा निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हम यही सबसे निवेदन कर रहे हैं, आप लोग से भी यही विनती कर रहे हैं कि अब एक होता है, हर चीज़ का एक टाइम होता है। अब समय ख़त्म हो चुका है, क्योंकि आज जिस तरह हमारे पूर्वजों ने अपने प्राणों की आहुति देकर के इस देश को आज़ाद कराया था, आज वो आज़ादी कहीं ना कहीं खतरे में आन पड़ी है। इसलिए हम सबका फर्ज बनना चाहिए कि देश और संविधान को बचाने के लिए अपने हिस्से की जिम्मेदारी। जनता के बीच में क्या क्या संदेश लेके आप यात्रा निकाल रहे हैं? देखिए, जनता के बीच में अब यही संदेश जो हमारा राहुल गांधी जी का संदेश था, वही संदेश लेके जा रहे हैं कि जिस तरह का डर का माहौल इस देश और प्रदेश में व्याप्त है, उस डर के माहौल से हमें लड़ने की ज़रूरत है। और हमारे पूर्वजों ने जो आज़ादी दिलाई, उस आज़ादी की लाज रखने की ज़रूरत है। और हम राहुल गांधी जी का नारा डरो मत, मुकाबला करो, उसी नारे को लेके जा रहे हैं। आम जनता को ताकत देने का प्रयास कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है। और जिस तरह का झूठ और फरेब आते हैं, अभी इन्होंने उस चीज़ को ओबीसी से जोड़ दिया था, मोदी वाली बात जो मोदी जी ने कहा। हम कहते हैं ओबीसी के साथियों से मैं बोलना चाहता हूँ कि कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता है, आप उससे एक सवाल पूछिएगा कि जब ये ओबीसी के इतने बड़े हितैषी थे, तो 15 साल तक लगातार शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने आरक्षण क्यों नहीं बढ़ाया? इसका जवाब मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं देगा। हमारे पास इतिहास है। इसी भूमि के हमारे माननीय अर्जुन सिंह जी ने ओबीसी को 14% आरक्षण दे करके ओबीसी को आरक्षण देने की शुरुआत की थी। नगरीय निकाय ग्राम पंचायत में आरक्षण माननीय दिग्विजय सिंह ने दिया और 15 महीने से कम समय माननीय कमलनाथ जी को विपरीत परिस्थितियों में काम करने को मिला। उसमें उन्होंने 27% आरक्षण देकर सिद्ध कर दिया कि हम ओबीसी वर्ग के हितैषी हैं। हमने सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण देकर हमने सिद्ध कर दिया हम सामान्य वर्ग के हितैषी हैं। हमने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ करके हम सिद्ध कर दिए कि हम किसानों के हितैषी हैं।
बेरोजगारों के हितैषी हमारी 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली दिया, हमने करके दिखाया और इन्होंने बतौलेबाजी की, और जो कि आप जनता के सामने है। आज मोदी जी का कोई बोल रहा है, मैं दावे के साथ कहता हूँ, हर बंदे के जहन में एक सवाल उठ रहा होगा, आज भी नारा गूंज रहा होगा, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। इस नारे की हकीकत क्या है? 2 करोड़ रोजगार की हकीकत क्या है? 100 दिन में काला धन लाने की बात क्या है? किसानों की आय दुगनी करने की बात क्या है? तो इतने झूठ और फरेब लेकर के आए हैं, ये एक बात को दोबारा नहीं दोहराते। हम माननीय कमलनाथ जी के 15 महीनों को काम को लेकर आम जनता के बीच में जा रहे हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि 2023 और 2024 में आम जनता का साथ कांग्रेस पार्टी को मिलेगा, ताकि संविधान बचा रहे, किसान और मजदूर बचे रहे। इस बात से आप सहमत हैं कि राहुल गांधी जी ने जो शब्द कहा ओबीसी को लेकर के, एक जाति सूचक शब्द को, जो कि उनके ऊपर केस लगा, आप उसको अगर सुनेंगे ना तो कहीं जाति सूचक शब्द नहीं है, उसको आप अच्छे से वीडियो सुनेंगे, वही चीज़ है जो इनके IT वाले निकाल देते हैं, आलू से सोना वाली बात मोदी जी की थी और राहुल गांधी जी के ऊपर थोप दिए। तो ये मास्टरी हासिल है इनको, बतौलेबाजी की सरकार है, ये आज तक किसी बात पे बात नहीं कर सकते, इस तरह के हथकंडे अपनाने का प्रयास करते हैं। मैं एक बहुत छोटा सा कार्य करता हूँ, मैं भाजपा को बोलता हूँ आके बात कर ले, मैं 15 महीने कमलनाथ सरकार के बारे में बात करने के लिए मैं तैयार हूँ, बड़े नेता को तो बात छोड़ दीजिए, मैं तैयार हूँ, लेकिन कोई बात नहीं करेंगे। ये सिर्फ बतौलेबाजी करते हैं, OBC को कभी वर्ग लाने की प्रयास करेंगे, कभी SC ST को वर्ग लाने की प्रयास करें। आज तक बिरसा मुंडा की जयंती नहीं बनाते थे, अब रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके बहुत बड़े तबू बन जाएंगे, उनके हितैषी बन जाएंगे। तो आम जनता जान चुकी है, जिस तरह महंगाई के लिए इनकी सिलेंडर 1 रुपये बढ़ता था तो स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके दौड़ती थी, 1 रुपये पेट्रोल बढ़ता था, शिवराज सिंह चौहान साइकिल लेके चलते था, साइकिल कहाँ गई? ये सब आम जनता में अपने आपस में उनको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अब जाग जाइए, आज नहीं करो। लेकिन यहाँ पर देखा ये जा रहा है कि वो विपक्ष में थे तो उन्होंने किया, आपने क्या किया? आपने कौन सी साइकिल उठाई, या फिर आप कौन सा धरना प्रदर्शन ऐसा कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? यही तो बात कर रहा हूँ मैं ना, हमने तो इतिहास चेंज कर दिया। राहुल गांधी ने इतनी बड़ी पदयात्रा निकाल दी, और हम आम जनता से कहते हैं कि जिस तरह एक गांधी अहिंसा के मार्ग में चलकर अंग्रेजों को खदेड़ा था, आज फिर से दूसरा गाड़ी अहिंसा के मार्ग में चलकर भारतीय जनता पार्टी जैसे अंग्रेजों को फिर से खदेड़ भगाएगा। और ये हमारा छोटा प्रयास, हम दिखाने का प्रयास नहीं करते, हम बड़े बड़े विज्ञापन नहीं दे सकते, लेकिन हमारे जितने भी ऐतिहासिक कार्यक्रम है, हाथ से हाथ जुड़ो, चाय चौपाल चर्चा, गांधी चौपाल, ये सब आम जनता के बीच में जाने का प्रयास कर रहे हैं। विज्ञापन हम इतना दे नहीं पा रहे हैं कि आए, लेकिन आम जनता समझ चुकी है। लेकिन जो भी विपक्ष में खड़ा होता है, और वो विपक्ष में जैसे ही खड़ा होता है, कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा उसके ऊपर प्रताड़ना, ED जैसे आपने कहा, कई सारी चीज़ें हैं जो कि उसके ऊपर कार्यवाही करके उसे तत्काल ही सरेंडर कर दिया जाता है। तो ये कब तक चलेगा और कितनी बार मतलब आप लोगों को ये सब सहना पड़ेगा? नहीं तो वही तो बोल, इसी तो आम जनता को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। किस तरह अभी तक जनता का आप कह रहे हैं जगाने का प्रयास कर रहे हैं, अभी तक कितना आपको सफलता मिल चुकी है? देखिए, सफलता तो बहुत मिल चुकी है, और सफलता जनता ने हमें दे भी दिया था। लेकिन आप ये सोचिए कि एक समय प्याज के रेट बढ़ते थे, सरकारें बदल जाती थी, और आज इतनी महंगाई हो गई, तो क्या मैकेनिज्म काम कर रहा है? या कोरोना की दवाई में मोदी जी ने कुछ मिला के पिला दिया कि महंगाई कुछ भी हो जाए हम वोट मोदी जी को देंगे, बेरोजगारों के लिए हम झूठ बोलते जाएंगे, वोट मोदी जी को देंगे। हम एक कारण बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों बनना चाहिए। पहले प्रवेश में यही रहता था कि हम भाई, हमने वादा किया और हम वादों को पूरा करते थे, और हम जनता के बीच में जाते थे, यही ट्रेंड में था ना कि भाई हमने इतने वादे किए थे, पूरे किए, अब हमको वोट दो। लेकिन हमने वादे किए, पूरे नहीं किए, फिर भी हम वोट देंगे। एक कारण बता दीजिए मोदी जी को वोट क्यों देना चाहिए। कहा जा रहा है कि कांग्रेस के द्वारा जो है महिला के लिए जो योजना आई, लाडली बहना योजना, कांग्रेस के द्वारा सिर्फ ये आरोप लगाया जाता है कि ये आने वाले टाइम के लिए वोट बैंक बटोरने के लिए इन्होंने पैसा जो है बांटने को सोचा। क्या ये बात सही है आपकी तरफ से है कि उन्होंने ऐसा जो किया ये सिर्फ वोट बैंक के लिए? भाजपा ने ना जी, तो मैं पहले ही बोल चुका, भाजपा सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करती है। सत्ता में बने रहने के लिए किसी भी मार्ग में चलने के लिए तैयार है, चाहे तानाशाही का मार्ग हो, चाहे प्रशासन का दुरुपयोग करने का मामला हो, चाहे ED CID का डर दिखाने का मामला, उसी हिसाब से काम करती है। हमें पहले अच्छी तरह से याद है, जब मैं बहुत छोटा हुआ करता तो कोई भी एक व्यक्ति अगर चौराहे पे धरने पे बैठ जाता था तो हमारा SDM तहसीलदार जाके पूछता था क्या समस्या है। और हमारे दिल्ली के सड़कों में किसान बैठे रहे, 750 किसान मर गए, और अगर उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं होता, इनको रिपोर्ट नहीं मिलती कि हम निपट जाएंगे, तो किसान बिल वापस नहीं लेते, भले 7.5 लाख किसान मर जाते। तो क्या आपको लगता है कि ये जो योजना है वो आने वाले टाइम पर जैसी सरकार आ जाएगी, या फिर किसी की भी सरकार हो, ये चालू रहेगी योजना या बंद हो जाएगी? कौन सी योजना? बहना योजना। लाडली बहना तो कमलनाथ जी ने पहले बोला 1500 रुपये हम देंगे, और कमलनाथ जी ने जो बोला वो किया है। अगर 15 महीने में किसी भी कार्य को इम्प्लीमेंट किया है, इट मीन्स उनकी करने का इंटेंशन था। नहीं तो सरकार, संविधान में हमें 5 साल चलाने का अधिकार दिया गया था। आज ये बोलते हैं, आज भाजपा के पास सिर्फ एक मौका है कि हमने 10 दिन के बजाय 11 दिन में कर्जा माफ़ किया, उसको पकड़े रहो। तुमने तो वो भी नहीं किया,
फिर बोलेंगे कर्जे ही माफ़ नहीं किए। इनके मंत्री कमल पटेल ने सदन के पटल में एक्सेप्ट किया है कि 27 लाख किसानों का कर्जा माफ़ हुआ है, और अगर हमारी 5 साल सरकार रहती तो हम पूरे कर्जा जितों का वादा किया तो हम पूरा करते। संदेश यात्रा के द्वारा आप कौन सा संदेश देना चाहते हैं जनता को? यही संदेश देना चाह रहे हैं कि आम जनता को जाग जाना चाहिए, क्योंकि आज सिर्फ कांग्रेस और भाजपा का नहीं है, आज सवाल हमारे देश का है, आज सवाल हमारे संविधान का है, नौजवान का, किसान का है। आज उस पीड़ा को समझने की महसूस करना पड़ेगा जो एक व्यक्ति एक टाइम खाना खा करके अपने बच्चे को पढ़ाता है, और जब बड़ा होकर के व्यापम जैसे घोटाले करके जो एक प्रतिभा एक स्वर में होती है जिसको मेरिट में आना चाहिए वो नहीं आती और खरीद फरोख्त करके कर देती। अभी कुछ लोगों को, आदिवासियों को जो वैकेंसी निकाली तो उसमें भी संघ के लोग जो उनको नियुक्त कर दिया गया है। अनेकों ऐसे एग्जाम्पल है, इसलिए आम जनता को जगाने का प्रयास कर रहे हैं, और आम जनता काफ़ी हद तक जागी हुई, क्योंकि रोज़ इस तरह की 2023 में अगर आपकी सरकार बनती है, सीधी जिले के लिए क्या ऐसी सौगात आप देंगे? कमलनाथ जी ने सौगात का तो पूरा बता ही दिया कि आम जनता को रिलैक्स 500 रुपये। कैसे मैं मान लूँ? 500 कैसे मान लूँ? मान लीजिए 100 रुपये में इंद्रजीत यहाँ के शिक्षा मंत्री थे, जी, वोट मैंने दिया और कॉलेज भोपाल खुलता है, तो क्या वो वोट मैं दिया हूँ तो यहाँ कॉलेज खुलना चाहिए, भोपाल से खुलना चाहिए? अगर भोपाल में खुला तो भोपाल में मध्य प्रदेश का ही है तो है, वोट तो मैं दिया हूँ, वोट हमसे मांगते हैं, हम पढ़ने कैसे जाएँ वहाँ भोपाल? हमारे पास तो है ही नहीं। नहीं तो यहाँ और कॉलेज खुले, यहाँ कहाँ है? कुछ भी नहीं यहाँ ना, तो कॉलेज खुलेंगे फिर। अगर नहीं है कॉलेज खुलेंगे, हम कहते हैं अगर 5 साल कांग्रेस की सरकार रहेगी तो सब चीज़ें खुलेंगी। हम इसलिए बोल रहे हैं कि हमने 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली दी, हमने घोषणा के 27% आरक्षण दिया, हमने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ़ किया, हमने तो करके दिखाया है। जो 15 महीना में कमलनाथ जी ने किया है, हम उसी वादों को लेकर